पक्या, तुझे भी अब साड़ी पहनकर खड़े हो जाना चाहिए हमारे साथ। अरे ताई, आजकल तो लड़के भी पैंट शर्ट पहनती हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप भी फैशन चेंज करो अपना, साड़ी को छोड़ो। मुझे हमारे बीच में खड़ा रहने को शर्म नहीं आती है? अरे इसमें शर्म होने वाली क्या बात है? आप लोग भी तो खड़े हो मेरे साथ, तो मैं क्यों शर्माऊं? हमारा तो ये काम है, बेशरम तो तू हुआ ना। मैं बेशरम कैसे हुआ? मैं तो कृष्णा हूँ। दर्शन ले लो मेरे गोपियों। अरे इनके घर में सारे मर्द ऐसे ही है। मर्द तो मर्द ही होते हैं ना, ऐसे वैसे थोड़ी ना होता है। अरे मेरे कहने का मतलब है मर्द ही घर का काम करता है ना, और वैसे भी विठल इतने सालों से यही तो करता है। ए ताई, बाबा के बारे में ऐसा मत बोल, वो विष्णु है और मैं कृष्ण का अवतार। मंदिर में भजन कीर्तन करने से कोई विष्णु नहीं बन जाता पक्या, समझा? ताई बाबा के बारे में ऐसे क्यों बोल रही है? मेरे बारे में जो बोलना है बोल तू। क्यों, क्या गलत बोल रही हूँ? क्या गलत बोली मैं, ये बताओ। एक आदमी अगर औरत का काम करेगा तो यही बोलेंगे ना। और वैसे भी कितने सालों से विठल घर पे ही रहा था। अरे हमारे यहाँ तो नाटक भी होता है ना, तो एक मर्द रहता ही है और गोबाई बोलने के लिए, है कि नहीं? है कि नहीं? ताई बस कर तू, बाबा के सामने मैं एक शब्द नहीं सुन सकता, वरना क्या करेगा तू? किसको धमकी देता है पक्या? आई से बरोबर बात कर। कन्या इससे बाहर रहे, चलती ट्रेन में मत बैठ। ए पक्या, डायलॉग मत मार। डायलॉग बाजी तेरी माँ कर रही है, समझाओ उसे। क्या बोला रे आईने तेरे को? हाँ क्या बोला? तेरे को अपने बड़े से बात करना आता नहीं है क्या? काहे बोलता है ना को? इसलिए तो मैं अब तक कुछ नहीं बोला, वरना अरे कुछ करके तो दिखा। चल रे, औरतों के बीच अगर खड़े होकर मर्दानगी दिखा रहा है आज। कन्या जबान से बात कर, हाथ से नहीं, समझा? ए पक्या, बहुत हो गया तेरा, अब फोड़ूंगा तेरे को। तेरी तो क्या औरतों के सामने रोब दिखा रहा है? पक्या, समझो ना। चल रे, बहुत देखे तेरे जैसे आज। पक्या, पक्या छोड़ उसे। दादा, छोड़ो उसे। अरे मैं घर जा रही हूँ, मेम साहब से कह रहे हैं। पर वो नीतू मैम ने आपको लेने के लिए। अरे कमला, शाम को मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ, कैसी लगेगी? बहुत अच्छी है, आप पे बहुत अच्छी लगेगी मेम साहब। श्योर ना? अच्छा तो एक काम कर देना प्लीज, ये जरा प्रेस कर देना कपड़ा, बहुत महंगी है ना, किसी और नौकर के हाथ में नहीं देना चाहती। कर देगी ना? कर देते। नहीं कमला माँ, ये आपका काम नहीं है, तो फिर आप क्यों करोगे? नहीं तो प्लीज किसी और से करवा लीजिए, कमला माँ को घर जाना। बाकी इतनी महंगी साड़ी संभाल के इस्त्री करनी पड़ती है बेटा, किसी और को दे दी तो खराब हो जाएगी। लेकिन कमला माँ, आप सारे काम अच्छे करती हैं, इसका मतलब आप सारा ही काम करेंगी क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई, रूल्स आर रूल्स। इस्त्री तो करनी है बेटा, इसे काम थोड़ी कहते हैं। रहने देना कमला, मैं खुद ही कर लूंगी। नहीं नहीं मेम साहब, मैं कर लूंगी। बाकी तू मुझे घर का हिस्सा मानती है ना बेटा, तो फिर ये काम काम थोड़ी है। तेरे भी तो कपड़े इस्त्री करती हूँ ना मैं कभी कभी। ठीक है, आप कीजिए जो आपको करना है, मेरी तो कभी नहीं सुनेंगी ना आप। देख ले कमला, नहीं तो फिर पुक्की बोलेगी मेरी वजह से तेरे हाथ में मोच आ गए। पक्या छोड़ इसे। पक्या, अगर तूने नहीं माना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। दादा छोड़ो, दादा छोड़ो उसे, दादा छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो?
छोड़ पक्या, पक्या छोड़ उसे। आई फोन उठाओ। अगर पुलिस आएगी तो दादा फंस जाएंगे। पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। आई फोन उठाओ। आई प्लीज फोन देख पक्या, अब तू नहीं माना ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अब अगर तुझे मैंने अंदर ना करवाया ना तो मेरा भी नाम कांता नहीं। आई प्लीज रहने दीजिए, मैं दादा को संभाल लूंगी। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। दादा छोड़ो, चलो यहाँ से। दादा छोड़ो। कल्पी, तू ठीक तो है? कुछ नहीं हो मुझे, चलो यहाँ से। कब से बोल रही हूँ मैं आपको। ए लड़की, किसके यहाँ जाना है? मिस्टर कपूर के यहाँ। क्या काम है? वो मेरी आई, मेरा मतलब है मेरी माँ वहाँ पर काम करती है, उनसे मिलने जाना था। साहब लोग का लिफ्ट मत लेना, सर्वेंट का लिफ्ट लेना। मेरी आई यहाँ पर काम करती है, मैं नहीं, समझे आप? और वैसे भी मेरी आई ने मुझे मना किया कि मैं नौकरों की लिफ्ट से जाऊँ। 25 माले चढ़ के जाएगी, लेकिन नौकरों के लिफ्ट से नहीं जाएगी। लगता है पागल है। सोचा था यहाँ कभी नहीं आऊंगी, लेकिन फिर मजबूरी मुझे यहाँ ले आई। और आई शायद फिर यही समझेगी कि गलती मेरी है, मुझे सजा देगी। लेकिन आई, तू भले ही मुझे सजा दे, इस वक्त मुझे फिक्र दादा की है और कुछ नहीं। कल्पी, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। कितने सालों बाद आई है ना? कब? नहीं बाकी मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम आई को बुला लाओ। नहीं, तू अंदर आएगी तो ही मैं आई को बुलाऊंगी। नहीं बाकी प्लीज, बहुत अर्जेंट है। वहाँ पे चौल में पकिया दादा का किसी से झगड़ा हो रहा है और वो पुलिस केस बन सकता है। तुम प्लीज आई को बुला लाओ, वही है जो उसे समझा सकती है और चौल वालों को भी। अच्छा ठीक है, मैं कमला माँ को बुलाती हूँ। कमला माँ, कमला माँ जल्दी चलिए, पक्या क्या किसी के साथ झगड़ा हो गया। कल्पी आपको लेने आई है। क्या? चलिए। सब देखो मेरे बेटे को कितना मारा इसने। देखो साहब, लगता है पुलिस आई है नीचे। वो बचपन से ही ऐसा है, सब पे दादागिरी करता रहता है। अगर मैं उसको आपको बुलाने की धमकी नहीं देती ना तो वो तो इसकी जान ही ले लेता। ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ? साहब, वो नल से पानी आ रहा था, वो जबरदस्ती आगे आके खड़ा हो गया। हम सब औरतें थी वहां पे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने कहा तो मुझे धमकी देने लगा। फिर मेरे बेटे ने उसको समझाया तो उसे मारने लगा। मैं तो कहती हूँ साहब, इसको यहाँ से लेके जाओ, वरना वो हम सब के लिए खतरा साबित होगा। कहाँ रहता है ये? लाओ उसको। घर में कोई है कि नहीं इसके माँ बाप कोई? अरे साहब, वो तो आवारा है, उसकी माँ काम पे जाती है और बाप के पास नौकरी ही नहीं। हाँ साहब, बहुत दादागिरी करता है वो। क्या हुआ साहब? क्या रे हीरो, वो दादागिरी करता है यहाँ पे? चल चौकी चल, बताता हूँ मैं तेरे को। चल। अरे साहब, अब उनका गलती ही नहीं था। तो गलती किसका है फिर? हाँ साहब पहले उन लोगों से पूछो ना आप। मैं पूछूं? मेरे को पूछने के लिए बोल रहा है? हाँ, तो उसको मारा कि नहीं? साहब सबसे पहले उसने मुझे धक्का दिया, गाली दिया, मारा। आप ही मुझे बताओ कि अगर आपको कोई धक्का देगा, गाली देगा, आप क्या करोगे? ए, पुलिस को धक्का देने का बात नहीं करने का, समझा क्या? वो ज्यादा समझ में आ रहा है तेरे को? वो रुबाब चढ़ गया तेरा, दिखाऊं तेरे को मैं? साहब कोई रुबाब नहीं दिखा रहा है, जो सच है वही बोल रहा है।
सबसे पहले आप तफ्तीश कीजिए, उसके बाद मेरे से बात करना। मैं तफ्तीश करूं? तो पुलिस को बोल रहा है तफ्तीश करने के लिए, सिखा रहा है मेरे को? चले चल चल। क्या बात है साहब, किस बात से ले जा रहे मेरे बेटे को? ये तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है, बताइए ना क्या किया है इसने? कपड़ा किया, मारामारी, वो लड़के का खून निकाला इसने। अरे मेरे बेटे का भी तो खून निकला है, अपने आप से तो नहीं निकला होगा ना? मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हैं आप? अरे ताली दो हाथों से बचती है साहब। अरे साहब, मेरे बेटे की नाक फोड़ डाली, इसके नाक से खून बह रहा है, देखो। बेटे का खून खून ही होता है साहब, नाक से बहे या हाथ से। बेटे से ज्यादा चोट माँ के दिल को लगती है। झगड़ा क्यों हुआ ये जानने की कोशिश की आपने? पानी के लाइन में खड़ा रह के दादागिरी करता है ये। पाटिल भाऊ आप बताओ, क्या पक्या ने दादागिरी की थी? अरे नहीं ताई, पक्या तो कृष्णा की तरह लाइन में खड़ा होकर बांसुरी बजा रहा था और ये सब लोग देख के उसको हंस रहे थे। ये तो पहले नहीं बोल सकता था। कैसे बोलता है इंस्पेक्टर साहब, आप इतना जोर जमा रहे थे और ये ताई जोर जोर से चिल्ला रही थी, नाटक कर रही थी, तो मैं कैसे बोलता? तो ये झगड़ा शुरू किसने किया? साहब किसी ने किया, मैं क्या झूठ बोलती हूँ? ये मेरे को गाली दे रहा था तो मेरा बेटा सुन के लेता था क्या? कांता भाई, मजाक तो तू कर रही थी विट्ठल को लेकर। पक्के ने बोला भी था कि मेरे बाप का नाम मत लो। ये विट्ठल कौन है? विट्ठल मेरा पति है और पक्या के पिता। अच्छा वो छोड़िए, पाटिल भाऊ आप बताना, क्या पक्या ने सच्ची में गाली दी कांता ताई को? नहीं ताई, पक्या तो वैसे गाली भी नहीं देता। आखिर वो विट्ठल का बेटा है ना। तो ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ? सब मैं बताता हूँ। हाँ तो बोलना, तेरे लिए कोर्ट का ऑर्डर लाऊंगा तभी बोलेगा क्या? अरे साहब अब इतना चिल्लाएंगे तो फिर डर जाएगा। अच्छा भाई बोल बोल। हाँ बस सब समझ गया। तूने इसके बाप को गाली दी, तेरे को वार्निंग दिया और तेरे बेटे ने दादागिरी किया। बोल लेके जाओ तेरे बेटे को अंदर। नहीं साहब, चौल का मामला है, हम लोग आपस में निपटा देंगे। फालतू में कानून का टाइम खोटी किया। माफ कर दो साहब, देवा आपको आशीर्वाद दे। चला रे, चला चला। आज तो तूने अपने बेटे को बचा लिया कमला, लेकिन अगली बार मैं देख कांता ताई, अगर मेरे बेटे की गलती होती तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करके आती। चल पक्या, अब गन्या को सॉरी बोल। सॉरी यार गन्या। छोड़ यार, वैसे क्या सॉलिड मारा रे तूने मेरे को। सॉरी यार, जोश जोश में ज्यादा ही हो गए थोड़ा। सुनो, अब इस जोश को काबू में रखो। इतना झगड़ोगे तो आगे जाके क्या करोगे? अभी तक तो जिंदगी में कदम भी नहीं रखा है तुम लोगों ने। देख कांता ताई, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो अपनी जिम्मेदारी कम नहीं बढ़ती है। देख, तेरी जबान की वजह से किसको चोट लगी? तेरे ही बेटे को ना। चल पक्या। देवा, मेम साहब की साड़ी इस्त्री करने को रखी थी ऐसी। कल्पी, मैं मेम साहब के घर जाके आती हूँ। हाँ चुपचाप बैठो यहाँ पर। क्या हो गया आपको?
आई या बाबा के बारे में कोई भी उल्टा सीधा बोलेगा ना, मैं नहीं सुन सकता। दादा वो सब ठीक है, आई और बाबा के लिए आपने लफड़ा किया ना, अब उसी लफड़े की वजह से परेशानी किसे होगी? आई और बाबा को ना। लफड़ा उन लोगों ने शुरू करा था, मैं तो चुपचाप लाइन में खड़ा हुआ था पानी लेने के लिए। वो पीछे से कानता था, आगे बाबा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलने लग गई कि हमारे घर के सारे मर्द ऐसे ही हैं। बाबा औरत बन के हमारी सेवा करते हैं। और फिर उसका बेटा गनिया ने आके मुझे इतना बुरा भला बोला, धक्का मुक्की करी। तू ही बता मैं क्या करता। दादा आप कुत्ते भौंकते और हाथी चलते हैं, कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल में कोई फर्क नहीं आता। दादा लोग 10 बातें कहेंगे, पर आप आपका संतुलन बनाकर रखो। वो लोग बाबा के बारे में जो भी कहे, क्या बाबा वैसे बन जाएंगे जैसा वो लोग कह रहे हैं? नहीं ना। लेकिन कल्पी, दादा प्लीज कोई भी कदम उठाने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो कि आई बाबा को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं। गुस्से में आपका एक गलत कदम ना उनके सारे सपने तोड़ देगा। अब आप चुपचाप यही बैठे रहो जब तक मैं बाहर से वापस ना आऊं। किधर जा रही है? तुझे उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उनसे कोई माफी मांगने नहीं जा रही हूँ। तो किधर जा रही है? मैं कहीं पर भी जाऊँ, आप यही बैठे रहो जब तक मैं वापस ना आऊँ। आपको मेरी कसम। हाँ? मेरी एक्सक्लूसिव डिजाइनर साड़ी आज शाम को पहनने वाली थी मैं। इस बार नहीं छोड़ूंगी उसे। It's just too bloody much। सॉरी मेम साहब, वो पक्का का चाल में झगड़ा हो गया। कल भी परेशान मुझे लेने आ गई, इसीलिए सब छोड़कर मुझे घर जाना पड़ा। इसलिए तूने मेरी साड़ी जला दी अपने बेटे की छिछोरी हरकतों की वजह से। 50,000 की साड़ी कमला, तेरे 3 महीने की तनख्वाह। अब क्या करूं बोल? पैसा काट दूं ना? ठीक है, 3 महीने के पगार नहीं देती हूँ। नौकरी से तो तुझे निकाल नहीं सकती, क्योंकि वो तो तूने अपनी इमोशनल फिटिंग कर रखी है ना। फाइन कमला, 3 महीने की पगार नहीं मिलेगी तुझे। ठीक है मेम साहब। ठीक है मतलब? तू एटीट्यूड दे रही है मुझे, मेरे पैर पकड़ के माफी मांगने के बजाय। What? नीतू प्लीज, आप क्या कहेंगी ठकुराइन है जो कमला माँ आपके पैर पड़ेंगी? You're so old fashioned नीतू। It's just a साड़ी, big deal। आप एक और अफोर्ड नहीं कर सकती क्या? कमला माँ की घर की कोई प्रॉब्लम थी, उन्हें घर जाना था। नहीं पाखी, गलती हुई है मुझसे। मुझे ऐसे काम छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ तो ठीक है ना माँ, हम सबसे गलती होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम। पाखी, ये मेम साहब और मेरे बीच की बात है। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मुझसे गलती हुई है और आप जो चाहे वो सजा मुझे दे सकती हैं। मुझे काम अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। स्त्री बन भी नहीं की थी मैंने। अगर आग लग जाती तो। आई एम सॉरी मेम साहब। सच अ सैडिस्ट नीतू, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने कमला माँ को इतना सब कुछ कह दिया। ऐसी छोटी सी हरकत पे उतर आई आप। 3 महीने की पगार नहीं देंगे तो इम्पॉसिबल। और तू क्या है पुकी? एक भाई की वजह से तू अपनी माँ से ऐसे बात कर रही है? माँ प्लीज नीतू, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड। सिर्फ क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। आई एम सॉरी। कमला माँ मेरी माँ इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। जब मैं बीमार होती थी तब वो मेरे साथ आके बैठती थी, आप नहीं। जब स्कूल का कोई फंक्शन होता था तो वो मेरे साथ थी और आप अपनी किटी पार्टीज में।
उन्होंने हमेशा मुझे मेरे सुख और दुख में मेरा साथ दिया है, आपने नहीं। कमला माँ एक नेक और अच्छी इंसान है। आप प्लीज अपने आप को कभी कंपेयर मत करना उनसे। और आज सैलरी काटने की बात कहकर जो आपने छोटी हरकत की है ना, डोंट एवर डू दैट अगेन। देख रहे हो तुम साहब? बाकी बेटा आप अपने रूम में जाओ और तैयार हो जाओ। हमें पार्टी के लिए लेट नहीं होना है ना? तुम तो कभी मेरी साइड लोगे नहीं। नीतू तुम भी ना, इतनी बार मुझे तुम इंटेलिजेंट बिजनेस एडवाइस देती हो, लेकिन यहाँ कर फिसल जाती हो अपने ही घर में। लेकिन साहिल, एक बात मेरी अच्छे से समझ लो, पाखी और कमलाबाई का जो रिश्ता है ना, वो ऐसी डोर से बन चुका है कि उसे तोड़ना इतना आसान नहीं। सही वक्त का इंतजार करो। सही वक्त?